आप लोग जरा ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन में क्या होता है कि बच्चे लोग कहते हैं कि सर हमको समझ में नहीं आ रहा है सर। देखिए ये बहुत इजी है या एक बहुत है ना साधारण सवाल है, हम लोग इसको भारी मान लेते हैं। देखिए कैसे बनेगा भाई साहब। सबसे पहले आपको कुछ हम जानकारी करवा देते हैं। 2 चौके 8, अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, भागफल बोलते हैं। जो बचता है उसको भागफल। और यहाँ पर हमको एक आएगा, इसका नाम भाई साहब, इसका नाम हम लोग बोलते हैं शेषफल, इसका नाम हुआ। और इसको हम लोग बोलते हैं भाज्य, जिसमें लगाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं भाज्य, और जिससे लगाते हैं उसको बोलते हैं भाजक। आप शांति बना के सब विद्यार्थी थोड़ा ध्यान से देखिएगा। भाई साहब इसमें पूछा है कि देखिए 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। सर जी हम तो पहले पूर्णांक ही नहीं समझते। पूर्णांक के मतलब ये होता है, देखिए पूर्णांक 2 प्रकार के, धनात्मक और ऋणात्मक, ये पूर्णांक कहलाते हैं। अब यहाँ पर देखिए हम कहते हैं कि a बराबर bq + r। आपको हम बताते हैं a के मतलब क्या होता है। a के मतलब होता है भाज्य, और b के मतलब होता है भाजक, है ना। और q के मतलब होता है भागफल, और r के मतलब होता है शेषफल। ये आपको समझाने के लिए हम लिख दिए हैं। याद रखें कभी भी भाजक से शेषफल छोटा होगा। अगर मान के चलिए शेषफल अगर हमको यहाँ पर भाजक से कहीं बेसी हो जाता, 4 रहता, तब तो कट जाता ना, कम है तो इसीलिए ना शेषफल। अरे भाई अगर मान के चलिए कभी भी हम क्या बोले कि भाजक से जो शेषफल बचेगा वो हमेशा छोटा रहता है, अगर बड़ा हो जाएगा तो काट देगा। जैसे देखिए यहाँ पर 2 तिया 6, 1 रहा, अगर यहाँ पर 1 नहीं यहाँ पर 5 आता तो फिर भाग लगता, यानी कि 2 दूनी 4। लेकिन शेषफल इसीलिए यानी कि भाजक से शेषफल कम बचता है हमेशा। कभी भी शेषफल कम होता है, लोग को बोलो चुप होने के लिए, कम होता है। समझ रहे हैं आप लोग? तो आप हमारे बातों पर थोड़ा ध्यान से देखिएगा भाई साहब। बउआ इसमें कह रहा है 6q + 1, इस पे हम बैठा रहे हैं, ठीक। तो a बराबर 6 के जगह कितना, b के जगह कितना दिया है तो 6 दिया है। अब b के हम लोग क्या मानते हैं, भाजक। यहाँ पर दिया है 6q + r, 6q + 1 पहले लिखेंगे 1। आप थोड़ा ध्यान से देखिए, ये क्या है, भाजक है। मतलब देखिए हम लोग b को माने भाजक, अब b के जगह हमको 6 दिया गया है, b के जगह पर हमको 6 दिया गया है। आप b के माने पर 6 दिया गया है, आप b को मानते हैं भाजक। ये कह रहा है कि कोई भाजक 6 है और कोई भागफल q, मतलब भागफल q आता है ना। एक में भाग लिख लेना है तो शेषफल है ना, r कितना है, शेषफल कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, इसका कहने का मतलब। लेकिन याद रखना कभी भी जो होता है शेषफल जो होता है भाजक से छोट रहता है। तो इसमें भाजक कितना है, जरा में भाजक 2 है, इसमें भाजक कितना है 6, भाजक है। क्योंकि हमने अभी ये बताया है आपको भाई साहब, अब ये बताया है कि b को हम लोग भाजक मानते हैं, और शेषफल जो आएगा उससे कम ही आएगा, हमेशा छोटा आएगा। या तो r बराबर क्या वो शेषफल आ सकता है, 0, 1, 2, 3 तक आ सकता है, 3, 4, 5 तक आ सकता है, छठा नहीं, 6 का खुद है। कभी भी भाजक से देखिए जना 8 है,
तो ऐसे आपको शेषफल या तो 0 या तो 1 या तो 2 या तो 3 या तो 5 या तो 7 तक आ सकता है। 8 आएगा तो फिर 8 काट न देगा इसको, 8 का 8 काट देगा। क्या कहे, हमेशा शेषफल भाजक से छोटे होता है। कहेंगे कैसे, जना 8 से लगाएंगे हम, 8 से लगाएंगे हम 20 में, तो कितना होगा, 8 दूनी 16, ये 4 हो गया, है ना। ये 4 बचा, इससे कम ना है। अगर बेसी रहता, मान लीजिए 10 रहता, तो फिर लगाता ना, हम फिर लगाते ना। तो यही कह रहा है कि हमेशा भाजक जो होता है, भागफल के भाजक जो होता है ना, शेषफल जो होता है भाजक से कम ही होता है। 4 को आएगा, 5 तक आएगा, अगर 6 आ जाएगा तो फिर 6 ने काट देगा इसको। तो हम लिख लेंगे यहाँ पर, इतने तो लिख लिया, हेड करके इतने आपको आ सकता है, तो लिखेंगे 6q प्लस आई आर के जगह पर हम क्या रखेंगे, आर था ना, है ना, 6q bq प्लस आर था, आर के जगह पर हम लिखेंगे यहाँ पर 0 रखने पर, यहाँ पर आर के जगह पर हम 0 रखेंगे। तो ए के ए, 6q के 6q जोड़ेंगे तो 6q हो गया। ये स्टेप पहला हो गया। स्टेप दूसरा में चलेंगे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, बी क्यू की जगह 6q, 6 का 6q। अब आर बराबर यहाँ पर फिर हेडिंग में लिखेंगे, आर बराबर क्या रखने पर, 1 रखने पर, तो साइड में लिख सकते हैं आप, आर बराबर 1 रखने पर, ऐसा ही चेक करेंगे, 1 रखने पर, तो 1 रख दिया। चलो तेसर पॉइंट, ए बराबर 6q प्लस 2, पहले सूत्र फार्मूला लिख देते, 6q प्लस आर, फिर 6q प्लस 2, पर लिखेंगे आर बराबर 2 रखने पर, नहीं तो नहीं भी लिखेंगे तो डायरेक्ट भी मार सकते हैं हम लोग। ए बराबर 6q प्लस 3, यानी कि आर बराबर 3 रखने पर, फिर लिखेंगे पांचवा, तीसरा था, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ए बराबर 6q प्लस 4, आर बराबर 4 रखने पर, ऐसा ही कर सकते हैं। फिर यहाँ पर लिखेंगे ए बराबर 6q प्लस 5, यानी यहाँ पर लिखेंगे आर बराबर 5 रखने पर। जिनको समझ में नहीं आ रहा है, मतलब कि शेषफल की जगह पर रखते आए हैं हम, एक बार 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, 4 रखें, 5 रखें, 6 रखेंगे तो काटे देगा, क्योंकि 6 भाजक है, इतने रख दिए हैं। आप इसमें हमको कह रहा है विषम पूर्णांक, अब विषम पूर्णांक आप क्या करेंगे, फिर ध्यान से देखिए, ये विषम है, कभी कैसे 2 को 6 तो काट सकता है, लेकिन 1 को तो नहीं काट सकता है, इस द्वारा इसको विषम पूर्णांक घेरेंगे। ये सम है, दोनों को काट रहा है 2, फिर विषम एक तो ये हो गया 6q प्लस 3, फिर एक तो विषम ये हो गया 6q प्लस 5, एक तो काट रहा है, एक तो नहीं काट रहा है, लिखेंगे 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 विषम पूर्णांक है। आप अच्छे से वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, है ना। सबसे पहले जिन बच्चे को समझ में नहीं आया थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले उसको भाजक पता होना चाहिए, भाज पता होना चाहिए, शेषफल पता होना चाहिए। हमेशा भी कभी भी भाजक से शेषफल छोटा ही होता है, अगर अधिक होगा तो काट देगा। तो वही कह रहा है, या तो 0 आ सकता है, माने 5 तक आ सकता है, फिर छठा आ गया तो काट देगा। क्योंकि सर कैसे, जैसे 7 है और यहाँ पर हम देते हैं क्या 12, तो 7 का 7 घट गया, कितना रहा 5, 5 है द्वारा शेषफल हो गया। तो बेसी आता तो काट देता है, तो अगर शेषफल क्या होगा, या तो है देखो, या तो 0 या तो 1 या तो 2 या तो 3 या तो 4 या तो 5 या तो 6 तक है, 7वां आएगा तो काटे देगा इसको। वही बात इसमें कर रहे हैं आप कहेंगे सर अगर यहाँ 8 रहता, यहाँ अगर 5 रहता सर, तो 5 दूनी 10, तो ये हो गया 2,
तो अकर शेषफल क्या आएगा, या तो r बराबर आपको 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 4 तक आएगा, यहीं पर 4 तक आएगा। अगर 5 आ जाएगा तो फिर काट देगा, 0 को तो नहीं काट सकता है, 5 नहीं काट सकता है, एक कम में रहता है। अगर 10 रहेगा तो 9 तक आएगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर यहाँ पर हमको 15 तक रहेगा तो हमको 14 तक आएगा, 0 से लेकर 14 तक। ऐसा ही 6q + 1 6q + 3 6q + 5। तो हम क्या किए हैं, ये तो आपको समझाने के लिए कर दिए हैं, इतना समझाने के लिए। आप यहाँ से स्टार्ट इस सूत्र उतार करके ये वाला ऐसे में डैश मारना आपको, है ना, उतार के मारना। लिख देंगे कि जैसे 6q है तो r बराबर 0 1 2 3 4 5 तक लेंगे। यहाँ पर अगर 7 रहता तो r बराबर 6 तक लेते। यहाँ पर 8 दिया रहता तो r बराबर हम 7 लेते। अगर यहाँ पर 25 दिया रहता तो r बराबर 24 तक लेते, लेकिन 0 से लेकर के। अब लिख दिए फिर सूत्र, a के 6q के 6q प्लस के प्लस, r के जगह 0 रख कर देखते हैं। 0 रखते हैं तो जोड़ेंगे तो हमको 6q होगा ना, 2 से कट जाता है, ये सम है। हमको पूछ रहा है क्या, विषम, जो 2 से नहीं कटे। फिर a बराबर 6q + 1, फिर r बराबर 1 रख के देखिए, 1 बराबर 1 रखे तो जुटेगा नहीं, 6 1 7 नहीं कर देंगे। क्यों नहीं जुटेगा, क्योंकि ये q वाला है, ये बिना q वाला है, जाति अलग है, इतना ही लिख दिए। फिर तीसरा, एक बार r के जगह 2 रख के देखिए, जुटेगा नहीं, सम है वो सम है, वो 2 से कट रहा है, वो 2 से कट रहा है, लेकिन q वाला है ना तो नहीं जुटेगा, q वाला है ना नहीं जुटेगा। फिर r बराबर 3 रख कर देखे, फिर r बराबर 4 रख के देखे, 4 मैंने r के जगह पर हम डायरेक्ट मार दिया r बराबर 4। फिर r बराबर यहाँ पर 5 रख के देखे, जोड़ेंगे तब पर भी उतना ही होगा। माने ये विषम है, क्योंकि सर कैसे, तो ई कट रहा है लेकिन ई नहीं कट रहा है, दोनों कटना चाहिए, दोनों कट गया तो सम, दोनों नहीं कटा तो विषम। लिखिए 6q + 1, घेर लिया 6q + 1, 2 से नहीं कट रहा है, ई कट रहा है लेकिन ई नहीं कट रहा है, फिर 2 से ई कट रहा है लेकिन ई नहीं कट रहा है, फिर 2 से ये कट रहा है, ये नहीं कट रहा है, इसलिए यह विषम पूर्णांक है। तो ये जो अभी बताए थे ये आपको समझने के लिए बताए थे, अगर एग्जाम में सवाल पूछेंगे तो ये नहीं देना है, ये सब आपको एग्जाम्पल मैंने समझाने के लिए बताया है। इस सूत्र इतना उतार सकते हैं इतना तक, लेकिन ई भाजक ये सब आप नहीं दे सकते हैं। अब बताया ना, यहाँ पर 40 लेगा तो r लेंगे 39 तक। आप लोग को अगर वो समझ में आता है तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा।